अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में अनंत यात्रा पर महाराज जी के जाने के बाद भक्तों को अपने अपने अनुभव हुए हैं। नोएडा निवासी सुरेंद्र कुमार अग्रवाल, पत्नी उनकी अमिता अग्रवाल, उनका एक ऐसा अनुभव है जहां उनके प्राणों की रक्षा महाराज जी ने की। उनके साथ उनके मित्र वो भी सपत्नीक आरसी श्रीवास्तव भी साथ में थे। हुआ यूं कि वो महाराज जी के दर्शन के लिए अब भाग गए। तो ग्रेटर नोएडा से अपने वाहन द्वारा खुर्जा होते हुए वो जा रहे थे। तो रात्रि विश्राम उन्होंने रुद्रपुर में किया। प्रातः बेला में वहां से चल दिए। वहां कैची धाम में महाराज जी के दर्शन किए। नैनीताल में हनुमानगढ़ी और अन्य जगह नौचकिया ताल और जो चीजें थी उनके घूमे फिरे और महाराज जी के दर्शन हनुमानगढ़ी में पुनः करने के बाद रात्रि विश्राम के लिए कमरा तलाशा। तो नैनीताल में जहां जो कमरे थे वहां पर वो बहुत ज्यादा किराए में मिल रहे थे। जो किराया था वो उनको शूट नहीं कर रहा था। कुछ सस्ता कमरा देखने के लिए, ठहरने के स्थान देखने के लिए इधर उधर गए, तभी उन्हें एक आदमी मिलता है। कहता साहब थोड़ा सा ऊपर चले चलिए, आपके पास वाहन है, ऊपर थोड़ा सा 2-2.5 किलोमीटर है, ऊपर चलो और बढ़िया कमरा है, आप रुकिए चल के वहां पर, और वहां तो आपको बहुत सस्ते कमरे मिल जाएंगे और रात्रि भी आपको तो रात्रि गुजारनी है और अच्छा है। अग्रवाल साहब ने सोचा कि चलो ठीक है, क्या है 2 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर है, अभी चलते, गाड़ी तो है ही साथ में। सभी लोग बैठ गए गाड़ी में और उसके साथ चलने लगे। वो भी गाड़ी में था, तो उसकी गाड़ी आगे आगे जा रही थी, इनकी गाड़ी उसके पीछे जा रही थी। तो पहाड़ों पर बहुत ही मोड़दार रास्ते होते हैं, इस तरह से मुड़ा फिर मुड़ा तब जो होता है, और उनमें से कट भी होते हैं, मतलब कहीं कट निकल गया। तो ये उस व्यक्ति की गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी कर ली और चलते गए। जब वहां उसने गाड़ी रोकी तो वहां पर जो कमरे, क्या वहां पर केबिन टाइप कुछ बनी थी। पोल्टा केबिल होती ना, पोल्टा केबिल मतलब जैसे कहीं आपने देखा हो सड़क बन रही हो या कोई बड़ा काम चल रहा हो, तो वहां पर अस्थायी निवास बना दिया जाता है। जैसे इधर उधर आपने सड़क पर देखी हो, चद्दर, टीन की चद्दरें खड़ी कर ली और ऊपर वो एक कमरा सा बना दिया, छोटा सा रूम बना दिया। ऐसा ही वहां पर उन्होंने लकड़ी का वो बना के और रखा हुआ था। जो दूसरी बात, वहां पर कुछ लोग बैठे हुए थे। आप जानते हैं ऐसी जगह लोग जाते हैं और अच्छे भी जाते हैं और वैसे भी लोग जाते हैं। तो कुछ उनके पास जो वहां पर वातावरण बन रहा था, जो देख रहे थे, वहां थोड़ी सी उन्हें शराब की बू भी आई। तो उनकी पत्नी अमिता अग्रवाल ने कहा कि भैया देखो, यहाँ मत रुको, यहाँ रुकने से यहाँ पता नहीं कैसा माहौल है और यहाँ हम धर्म की जगह पे आए हुए हैं और यहाँ हमें तो भाई बदबू से डर लगता है। और तो उनका हाँ बात तो सही है। तो सबने सर्वसम्मति से निर्णय ले लिया कि भाई इनके यहाँ नहीं रुकना है और ये कमरे रुकने लायक है भी नहीं, और कमरे नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। हुआ ये कि वहां से वापस आने के लिए फिर उससे पूछा कि भैया आप एक काम करो, मुझे आपके कमरे पसंद नहीं है, हम वापस जाएंगे, हमको थोड़ा रास्ता बता दीजिए, क्योंकि हम टेढ़े मेढ़े मोड़ों से आए हैं। बोले आप एक मोड़ करके ऐसे चले जाइए और चले जाएंगे सीधे। ठीक है। तो अग्रवाल साहब ने गाड़ी उसके बताए हुए रास्ते पे आगे चला दी। अब गाड़ी चली है, अचानक ब्रेक मारा तो चढ़ाई होती है, कहीं उतराई होती है, तो बड़ा एकदम दिक्कत हुई। तो पूरे सभी लोग एकदम क्या हुआ? तो उसने कहा कि अरे आगे देखिए खाई है। खाई जो उसने ब्रेक अगर न मारी होती तो पहाड़ी खाई तो हजारों मीटर नीचे होती है। तो अब उसने कहा कि अगर जरा सा भी असावधानी होती तो सब के सब मौत के मुंह में चले जाते। एकदम जब जो लोगों सबने जाना, जो लोग बैठे हुए थे, तो एकदम घबरा गए। अग्रवाल साहब ने और आरसी श्रीवास्तव जी ने सबको सांत्वना दी। बोले परेशान मत हो, कोई बात नहीं, खतरे से कोई बात नहीं है, अब खतरा टल गया, अगर चले जाते तो मर जाते, लेकिन अब वो सोच भी नहीं सकते थे
कि किसी व्यक्ति के कमरे अगर हम नापसंद कर देंगे और वहां का वातावरण हमको पसंद नहीं आएगा तो वहां रुकेंगे नहीं, तो वो हमारे साथ ऐसा कर देगा कि हम सब मर जाए। बड़ी विडंबना की बात रही। अब प्रश्न ये उठता था कि अंधेरा हो चुका था, अब किधर जाए, कैसे जाए, और वहां पर गाड़ी मुड़ाने की भी बिल्कुल थोड़ी सी जगह थी, क्योंकि पर्वतीय एरिया जो सड़कें या रास्ते होते हैं तो उनके नीचे एकदम हजारों फीट मतलब जो है ना वो खाइयां होती हैं। तो अब उन्होंने बड़ी मुश्किल से वहां गाड़ी मुड़ाई, कहा कि आप मुड़ा लीजिए। गाड़ी मुड़ गई। गाड़ी मुड़ने के बाद अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा था हम किधर जाएं, क्योंकि आगे चलते हैं तो भी वहीं पहुंचेंगे और उधर से किधर कहां जाना है अब इस समझ में नहीं आ रहा था। देखा कोई निकले या उधर से आए, तो जहां रास्ता बंद था और उसके आगे खाई थी, अब वहां पर किसके आने जाने की, और रात्रि का समय होता है और पहाड़ी क्षेत्र में तो आदमी अपने घर में चला जाता है, ठंडक भरा माहौल होता है। ऐसी स्थिति में कोई रास्ता बताने वाला नहीं, इधर उधर वहां कोई रोशनी तक दिखाई नहीं पड़ रही थी। अब सब लोग बहुत ही परेशान थे उस समय। अचानक महाराज जी को याद किया। अग्रवाल साहब गाड़ी से उतरे और इधर उधर देखने लगे, चारों तरफ कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। और अब अग्रवाल साहब सोचे कि अब हम क्या करें। महाराज जी की याद आई और अनायास कह बैठे कि महाराज जी मदद करो। देखा कि जहां इधर उधर कोई नहीं है, अचानक दिखा कि वो सामने कोई एक बाबा सी है। अग्रवाल साहब तुरंत दौड़े। जब वो दौड़े तो उन्होंने जाके तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया। तो बोले अरे क्या बात है भैया, क्यों हाथ पकड़ रहा है? बोले महाराज जी हम तो यहाँ आए थे और ऐसे ऐसे वो हो गया और हमको पता नहीं हम कहाँ जाए। बाबा आप हमको कोई रास्ता बता दीजिए। तो नैनीताल जाना है कि हाँ, तो तू ऐसा कर, थोड़ा सा आगे बढ़, इधर से गाड़ी मुड़ी है और आगे जाएगा और थोड़ी दूर पर मुड़ जाना और नीचे जाके आराम से 5 मिनट में तुम पहुंच जाओगे। अब अग्रवाल साहब ने ये कहा कि साहब ऐसा करो, आप भी हमारी गाड़ी में बैठ लो और हमको बता दो आगे। तो बाबा ने कहा देखिए आप जाइए, आप परेशान मत होइएगा, बिल्कुल थोड़ा सा आप जाएंगे और वहां जैसे जाएगा तो वैसे ही आप तुम्हें जो है वहां मिल जाएगा। भाई जबरदस्ती तो कर नहीं सकते थे किसी से, लेकिन अग्रवाल साहब ने गाड़ी उधर चलवा दी। लगभग 3 या 3.5 मिनट हुए होंगे, उन्हें दिखाई पड़ने लगा, रोशनी दिखाई पड़ी कि हाँ कोई कहीं पर रोशनी आ रही है। तो फिर उन सबकी जान में जान आई। उसी रास्ते में वो चलते गए, नीचे आ गए, नैनीताल में आ गए और फिर उन्होंने दोबारा रूम ट्राई किया। तो कमाल की बात थी कि वो काफी देर से नीचे परेशान थे और बहुत महंगे रूम मिल रहे थे उन्हें उचित दर पर, जो वो उचित समझ रहे थे। धनराशि में या नहीं खोल रहा हूं, तो उस राशि में बढ़िया कमरे मिल गए। रात्रि विश्राम किया। अब प्रश्न ये उठा कि उस निर्जन स्थान पर जहां न किसी का घर है, न उधर कोई आता जाता है, जब कोई हमको नहीं मिला तो बाबा कौन थे? एक बात आप समझ गए होंगे कि वो बाबा अपने ही थे, अपने ही महाराज जी थे। तब उनने ध्यान किया कि जिस समय हम चारों तरफ देख रहे थे तो उस समय कोई था ही नहीं चारों तरफ, न कहीं रोशनी दिखाई पड़ रही थी, न कोई व्यक्ति दिखाई पड़ रहा था, न कोई वाहन था। और अचानक जब चारों तरफ देखने के बाद फिर मैंने पीछे देखा था, तो जो एकदम पहाड़ी एरिया में होता है तो हल्की सी रोशनी सी एकदम मालूम पड़ी, जैसे कहीं एकदम अचानक रोशनी सी हो, दिव्य रोशनी जिसे हम कह सकते हैं। और वो फिर उनको वो संत दिखाई पड़े। तो वो संत वो बाबा अपने बाबा नीम करोरी ही थे। तब उनको ये समझ में आया कि अब बताइए, हम तो उन्हीं के दर्शन के लिए कैंची धाम गए और हम जब संकट में पड़े, प्राण चले जाते, सबके चले जाते, और जब संकट में पड़े तो महाराज जी स्वयं प्रकट हो गए।
स्वयं प्रकट हो गए तो हमने उनसे कोई बात ही नहीं की। हम तो अपने कमरे की धुन में थे, हम ये इस चक्कर में थे कि हमको रात बिताने के लिए जगह मिल जाए। हमें सुनसान जगह फंस गए हैं, पत्नी भी साथ में है, मित्र की भी है, मित्र की पत्नी भी है, और सब लोग जो है। अब ठीक है, संकट था, टल गया था, लेकिन महाराज जी मिले थे तो हम उनसे दो बातें तो कर लेते। हम उनके चरण तक नहीं छू पाए। चरण रज न लेने का मलाल आज भी दोनों दंपत्ति, अग्रवाल दंपत्ति को है। वो सोचते हैं कि हमको जरा सा भान हो जाता तो हम उनके पैर पकड़ लेते, हमारा तो जिंदगी का उद्धार हो जाता। हम रात्र के लिए रुकने के लिए परेशान थे, या तो जिंदगी सफल होने का मौका मिला और हम समझ नहीं पाए। होता भी मित्रों यही है। अभी तक मैंने जितने अनुभव आपको सुनाए हैं उसमें ऐसा आभास होता है कि हाँ, हमको कोई सहायता कर रहा है, हमको कोई दर्शन दे रहा है, लेकिन कोई का अर्थ तब समझ में आता है जब वो कोई चले जाते हैं। जब चले जाते हैं तब समझ में आता है कि ये महाराज जी थे। तो पसंद आए आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।